Hello students, so welcome to the channel Physics with Survesor, and the question given is find the net electric field at a distance x on the axis of a circular ring of radius a if the ring is charged uniformly। अच्छा, तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको कि ये जो सर्कुलर रिंग है इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है। मतलब यहाँ पर कौन सा रूल आपका अप्लाई होगा, पिछले बार हमने पढ़ाया थे कि कंटिन्यूस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, तो उसी का केस ही यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। अच्छा ठीक है, तो सॉल्यूशन में चलते हैं। पहले देखो आपको गिवन क्या दिया गया है, आपको एक सर्कुलर रिंग लेना है, ऐसा वाला एक सर्कुलर रिंग, एक मेटालिक का एक रिंग है, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया गया और इसको कंटिन्यूसली मतलब चार्ज किया गया है, ओके। तो और ये जो रिंग है, रिंग को देखो आपको इसको वाईजेड प्लेन में ऐसे रखना है, ठीक है। तो इसका जो मतलब सेंटर है, तो यहाँ पर आएगा उसका सेंटर, तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल इज ए, और एक्स डिस्टेंस में, एक्स एक आर्बिट्ररी डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस में आपको क्या निकालना है, जो भी पॉइंट है वहाँ पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यही है हमारा क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, जैसे कि देखो मैंने इसको दिखाया है, ये एक सर्कुलर रिंग है, रिंग को अभी हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया, ओके, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। तो ये जो रिंग है इसका रेडियस अगर ए होगा तो इसका लेंथ कितना होगा, 2 पाई ए हो जाएगा, उसका पेरीमीटर हो जाएगा। सो ये जो 2 पाई ए लेंथ है, यहाँ पर कितना चार्जेस प्रेजेंट है, प्लस क्यू चार्जेस प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ओ इसका क्या है, सेंटर है, तो सेंटर से एक्स डिस्टेंस में एक पॉइंट प्रेजेंट है, पी पॉइंट। पी पॉइंट में आपको एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट चार्ज बेसिकली इज द चार्ज दैट हैज ए लेसर मैग्नीट्यूड, ओके, बट इट इज ओनली टेकन एज द पॉजिटिव सिंबल, बट दिस इज कन्वेंशनली टेकन, ठीक है। अच्छा देखो अभी क्या करते हैं, ये जो टॉप है इसका मतलब देखो ऐसे प्लेस है, यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट लेंथ एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं, उसको डीएल में रिप्रेजेंट करते हैं। सो डीएल लेंथ में डीक्यू चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे ही अगर आप नीचे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर भी क्या है, वैसे डीएल लेंथ है, सो डीएल लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है, डीक्यू चार्ज प्रेजेंट है, और ये जो डीक्यू है पॉजिटिव है बेसिकली। अच्छा, सो ये डीक्यू से पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये ए है, ये एक्स है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो प्लस डीक्यू है ये टेस्ट चार्ज को रिपेल ही करेगा, तो जहाँ पर मतलब जिस डायरेक्शन में वो रिपेल करेगा उसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी ए प्लस में, ओके। और देखो ये जो एंगल है बेसिकली ये थीटा एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा, थीटा आएगा, रिवर्स एंगल है, ठीक है। अभी देखो ये जो नीचे वाला है कंपोनेंट डी क्यू, सो ये डी क्यू भी अभी क्या करेगा, ये जो पी पॉइंट में टेस्ट चार्ज है उसको रिपेल करेगा, तो यहाँ पर ऊपर चला आया डी ई प्लस। अच्छा, अभी इसको हम दो कंपोनेंट में रिजोल्यूशन करते हैं, पहला वाला आता है एक्सियल कंपोनेंट, दूसरा वाला क्या आता है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो एक्सियल कंपोनेंट आ जाएगा डी कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा आ जाएगा ऊपर वाला के लिए, ओके। और जो नीचे वाला फील्ड है डी ई, उसके लिए भी वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, डी साइन थीटा होगा, और एक्सियल कंपोनेंट क्या होगा, डी कॉस थीटा होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो दोनों वर्टिकल कंपोनेंट है, एक है वर्टिकली अपवर्ड, दूसरा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके, एंड बोथ आर द सेम। सो इसीलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल्ड आउट कर देंगे। तो बाकी जो बचा एक्सियल कंपोनेंट, तो एक्सियल कंपोनेंट हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, पहले बात तो ये है कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको हम सिंबलाइज करते हैं लैम्बडा से। तो इसका मतलब क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट फॉर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। सो डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, लैम्बडा इंटू डी एल हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन कर दो तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द कंडक्टर और द सर्कुलर रिंग
ओके, तो कितना चार्ज प्रेजेंट है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, तो क्यू का वैल्यू कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा इनटू डीएल। ओके, इसको बॉक्स कर देता हूँ। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक्सियल कंपोनेंट जो है ये प्रोवाइड करता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके, और एक सिंगल लेंथ के लिए क्या होगा, डी ई कॉस थीटा होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि as the axial component d cos theta provides the net electric field for dl length by charge dq, so E net for the charge dq is de cos theta। ओके, अगर हम टोटल कंडक्टर है जो टोटल कंडक्टर का जो लेंथ है एल लेंथ, ओके, वहां पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट होगा। सो इसलिए यहां पर लिख देता हूं फॉर होल कंडक्टर, ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या होगा, ये जो है आपका सिंगल के लिए डी क्यू के लिए, ओके, डी कॉस थीटा था, उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, सो इंटीग्रल ऑफ डी ई कॉस थीटा। अच्छा देखो, D का वैल्यू कितना है, हमको तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बीटा इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर चार्ज कितना लेंगे हम, ओके, देखो यहाँ पर ये जो चार्ज हम लेंगे, ये चार्ज को हम कितना लेंगे, DQ चार्ज लेंगे। सो DQ के वैल्यू कितना है, लैम्बडा इनटू DL। ठीक है, पहले लिख देते हैं DQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है कितना है, डिस्टेंस DQ से P तक का डिस्टेंस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर। सो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू कॉस थीटा। अच्छा देखो यहाँ पर देखो, इसको अभी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह देखो, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है ए और बेस है क्या, एक्स, हाइपोटेनस से रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, दैट मीन्स एक्स डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो बीटा डी क्यू के बदले लैम्बडा इंटू डी एल इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, देखो इसका तो रूट ओवर होल स्क्वायर कैंसल्ड आउट और यहाँ पर एक रूट ओवर है, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और देखो ये जो अभी डिस्टेंस है ये क्या होगा, एक वेरिएबल डिस्टेंस होगा या फिर एक फिक्स डिस्टेंस होगा। देखो आपको बताया गया है कि ये जो एक्स डिस्टेंस हम लिए हैं, ये एक्स डिस्टेंस अभी फिक्स है, मतलब उसी फिक्स डिस्टेंस में ही आपको निकालना है टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी कांस्टेंट वाला टर्म है उसको बाहर निकालो। तो अभी बीटा इज ए कांस्टेंट, लैम्बडा डेंसिटी आल्सो कांस्टेंट, एक्स आल्सो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इज आल्सो ए कांस्टेंट। तो अंदर कितना होगा, डीएल होगा। अभी देखो ये जो डीएल है, मतलब यहाँ पर जो एक स्मॉल लेंथ है ऊपर के भाग में, ऊपर में जो एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट है डीएल, उसको अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, टोटल लेंथ आ जाएगा, लेंथ ऑफ द सर्कुलर रिंग आ जाएगा। ठीक है, सो बीटा लैम्बडा इंटू एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डीएल का जो इंटीग्रेशन आएगा टोटल लेंथ एल आ जाएगा। ओके, सो बीटा लैम्बडा इंटू एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, एल के बदले हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू ए। ओके, सो ये हो गया हमारा बीटा 2 पाई ए लैम्बडा इंटू एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. So this is the net electric field due to the circular ring
okay, at the point P. So this is your answer. Thank you.